कि वंदे मातरम की जो कम्युनल लिंचिंग है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है वो बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। अब अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो वंदे मातरम की जो कम्युनल लिंचिंग बाई चांस ना करके बाई चॉइस कर रही हो तो आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण करने के लिए जो वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए थे, उसके बाद न तो देश बच पाया टुकड़े होने से और न तो जो है वो कांग्रेस के भी कितने उसके बाद टुकड़े टुकड़े हुए। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने की जो लम्हों की खता थी वो देश ने दशकों सजा उसकी भुगती है। और ये तो एक उनको अच्छा मौका मिला था। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा मौका दिया था कि जो इन्होंने लम्हों की खता की थी, जो इन्होंने पाप किया था, वो बिना प्रायश्चित किए हुए अगर इस निर्णय के साथ खड़े हो जाते तो लोग माफ कर देते कि भाई चलो ठीक है, इन्होंने जो है उस वक्त मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए किया होगा। उसकी मुस्लिम लीग जो है वो जो टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी वंदे मातरम का, उसको खुश करने के लिए किया होगा। लेकिन अभी भी जब अगर जो संसद ने वंदे मातरम को लेकर के निर्णय किया है, उस पर भी जो है वो आप सांप्रदायिक लिंचिंग करने में लगे हुए हैं। तो इससे ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो सांप्रदायिकता के कुंड में है। और जब तक सांप्रदायिकता के कुंड और जो है वो कम्युनलिज्म का ये झुंड जो है वो इस तरह का एक्टिविटी करता रहेगा, तब तक जो है वो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जो एक्सपायरी डेट है वो भी एक्सपायर होती रहेगी। सर, नितिन नवीन जी की नई टीम आने के बाद अब सबकी नजरें बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड पर है कि वहां पर किस तरह के बदलाव हो सकते हैं और पार्टी किस तरह का रास्ता। देखिए, नितिन नवीन जी एक बहुत ही समझदार और बहुत ही जमीन पर संघर्ष करके यहाँ तक आए हुए नेता हैं। और जो अभी टीम है उसमें जो अनुभवी लोग हैं उनका भी उसमें है, और जो नए लोग हैं उसमें वो भी हैं। और मुझे लगता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के, सभी कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी मिली है, वो जो नहीं मिली है उनको भी, वो भी सब एकजुट होकर के जो है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए और भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। सर, डोनाल्ड ट्रंप को इन दिनों भारत का जो चुनावी सिस्टम है वो पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि 2020 में वहां पर भी 24,000 इलीगल वोट डाले गए। अगर वैलिड वोट होते, वोटर आईडी के थ्रू होते तो वो जीत सकते थे चुनाव। देखो, ऐसा है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सिस्टम को अगर सराह रही है तो मैं मानता हूं ये तो सम्मान की बात है। और ये मोदी जी ने भी बार बार कहा है कि इंडिया ने ये साबित किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। तो जो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, वो दिन दूनी रात चौगुनी मजबूत हुई है और इसको पूरी दुनिया सराह रही है, समझ रही है, स्वीकार कर रही है। सर, छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर झारखंड सरकार ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए 44 परीक्षाओं को रद्द कर दिया जो पहले हो चुकी है। क्या कहना सर? देखिए, मैं मानता हूं कि देखिए झारखंड में जो आंदोलन हो रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था देख करके। जो लोग ये जंतर मंतर पर जो है वो शोर मचा रहे थे, वहां यहां पर जो है वो जंतर मंतर पे शोर मचाने वाले जो है वो झारखंड के मामले में छू मंतर होते हुए दिखाई पड़े। वहां पर जो है वो उनकी शांति और उनकी चुप्पी दिखाई पड़ी। अब काफी देर के बाद कुछ निर्णय किए हैं उन्होंने, तो मैं मानता हूं कि उसको संवेदनशीलता के साथ जो छात्रों की बातें हैं, जायज बातें हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग हो रही है जिसमें छात्रों के आंदोलन और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर सरकार को किस तरह से आगे घेरा जाए, जो कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसा है कि मैं तो कांग्रेस के लिए यही कहूंगा, ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इसकी एक्सपायरी डेट भी डे बाई डे एक्सपायर होती जा रही है। इसलिए उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी आज भी उस जमीन की हकीकत को, जमीन की सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज भी देश का मूड क्या है, देश का माहौल क्या है, उसको समझने को तैयार नहीं है। आज भी जो है वो उसी अफीम के नशे में है कि हमारी जो सामंती जो है वो सियासत है, वही सबसे बड़ी जो है वो उनकी विरासत है। तो ये सब करते रहेंगे। इसलिए जो है वो कभी छात्रों की गूंज के नाम पर छल छत्रपों का जो गुनाह है वो होता रहेगा और उसके बाद जनता इनको छूमंतर करती रहेगी। सर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक नोटिस है पंजाब सरकार को जारी किया गया है। ये कहा गया है कि पंजाब के कई बॉर्डर स्कूलों में, जो कि बॉर्डर से सटे हुए स्कूल हैं पंजाब सरकार के द्वारा संचालित, उनमें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया। देखिए, मैं मानता हूं कि पंजाब के जो सीमा से जो सटे हुए इलाके हैं वो काफी संवेदनशील है
और वहां पर कई गतिविधियां ऐसी जानकारी में जब आती हैं तो निश्चित तौर से वो चिंता का भी विषय होता है। और इसलिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो वहां के बारे में जानकारी दी है वो पंजाब की सरकार के लिए जो है वो सबक है और संदेश है, और साथ ही साथ उसको जो है वो मजबूती के साथ उसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक सवाल सर पश्चिम बंगाल से भी है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद कई जगहों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, कई मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है, तय सीमा तय स्टैंडर्ड पर उन्होंने नहीं लगाए थे तो वो सारे लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि कई ऐसे धार्मिक स्थल और मस्जिदें हैं जहां पर जो है वो मान लीजिए 100 गज की मस्जिद और 200 गज में जो है वो लाउड स्पीकर लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो अपने आप में कई तरह के सवाल है। जो ध्वनि प्रदूषण का जो नियम पहले से इस्टेब्लिश है कि भाई जो है वो जो वॉइस पोल्यूशन होती है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसको जो है वो उसके लिए नियम है, उसके लिए कानून है, और इसलिए जो बंगाल की सरकार ने किया उसका सबको सम्मान करना चाहिए।